हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार स्टॉक के बारे में जिसका बिजनेस भी काफ़ी क्वालिटी का है दोस्तों। एंड बिजनेस के जो क्लाइंट है इसरो कंपनी जैसे शानदार स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इनके क्लाइंट आपको नज़र आएंगे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी इनका क्लाइंट है। एंड ऐसे बहुत से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ इनके क्लाइंट आपको दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात है एफआईएस का दोस्तों, इस कंपनी में 19% का स्टेक है। 19% खाली एफआईएस ही इतना बड़ा स्टेक यहाँ पर खरीद कर बैठ गए, तो मतलब कंपनी में पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। एंड दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पर गवर्नमेंट के पास भी स्टेक है। एंड खुद कंपनी के प्रमोटर लगातार इस कंपनी में यहाँ पर शेयर खरीदते जा रहे हैं। और शेयर का प्राइस देखिए 194 रुपीज़ पर अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी पर आपकी कड़ी नज़रें रहनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास एक तो बिज़नेस अच्छा, दूसरी बात क्लाइंट अच्छे और बड़े निवेशक का बहुत ही बड़ा निवेश भी। तो सभी चीज़ें इस कंपनी के लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो कंपनी कितनी खास है और कंपनी में और कुछ यहाँ पर हमारे लिए क्या बढ़िया आउटपुट निकल कर आ सकते हैं, वो यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पहले क्लाइंट बताता हूँ कंपनी के, जिससे आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी तरीके से बढ़ जाए, क्योंकि कंपनी का बिज़नेस पता होना ही ज़रूरी होता है सबसे पहले। और उसके जो बिज़नेस के क्लाइंट कौन हैं उस पर भी कंपनी की क्वालिटी शो हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उसी के साथ देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये भी आपको पता होगा। फाइज़र फैसिलिटी, ऐसे बहुत से एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड भी कंपनीज़ हैं। और यहाँ पर आप सभी को बड़े से बड़े और शानदार डेवलपमेंट सेक्टर से आने वाले कंपनीज़ नज़र आएंगे। एंड कंपनी का जो बिज़नेस है उसमें जो एफआईएस का बहुत ही बढ़ता हुआ इंटरेस्ट, वो ये कंपनी के लिए काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है। अगर दोस्तों आप पिछले 2000 ये बात नोटिस कीजिए, 2000 हम जैसे कि खास कर मार्च 2022 कंपनी के प्रमोटर का स्टेक कितना था तब 44%। तब से लेकर 2022 से लेकर अब तक कोई भी बदलाव नहीं किया। बट मार्च 2024 में उन्होंने 44 से डायरेक्ट स्टेक बढ़ाकर अभी 46 कर दिया, यानी कि 2% का स्टेक बढ़ाया गया खुद कंपनी के प्रमोटर ने। और एफआईएस देखिए 15 से फिर 18 और अभी 18 से डायरेक्ट 19% के ऊपर स्टेक उनके पास अभी अवेलेबल है एफआईएस के पास। और एफआईएस दोस्तों पहले तो कुछ भी स्टेक होल्ड नहीं करते थे, बहुत ही कम स्टेक था पहले 10%, और अभी देखिए 19% पर आ गए। क्यों? किसी के पास भी दोस्तों पैसा वेस्ट करने का टाइम नहीं है, सभी लोग पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अभी उनका टाइम पीरियड अलग होता है, ये भी बात थोड़ा समझना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो कंसीडर करते हैं। और डीआईएस का भी थोड़ा सा स्टेक है 0.36, गवर्नमेंट का भी देखिए 0.23, और बाकी का यहाँ पर 33% पब्लिक का। और मैं जिस कंपनी के मैं यहाँ पर बारे में बात कर रहा हूँ तो उसका नाम है देखिए इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड इज़ एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आयरन पाइप जो रहते हैं वो दोस्तों, आयरन फिटिंग पाइप जो रहते हैं, कास्ट आयरन पाइप जो होते हैं वो, ऐसे अलग अलग तरीके के वेरियस इंडस्ट्री के लिए पाइप मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है। बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाइप यानी पाइप ही है दोस्तों, उसके अंदर यहाँ पर अलग साइज़ के अलग कैटेगरी के वेरियस इंडस्ट्री के लिए ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इंडिया के अंदर से कंपनी को रेवेन्यू 84% और बाकी का 16% यानी 16% आउट ऑफ द इंडिया आता है। और इसमें जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको सीमेंट के भी पाइप देखने को मिलेंगे, आयरन के देखने को मिलेंगे, और ऐसे बहुत से जो वैरायटी है पाइप्स की वो मैन्युफैक्चरिंग इसके थ्रू की जाती है। और इसके आप कंपनी के जो वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड, ऐसा रिसर्च करेंगे आप तो आपको पता चल ही जाएगा
कंपनी से रिलेटेड। अभी कैपेक्स भी देखिए, कंपनी हज़ारों करोड़ों का कैपेक्स लेकर चल रही है। 340 करोड़ का तो अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहा है कैपेक्स, और भी यहाँ पर आगे ये बढ़ाएंगे अपने कैपेक्स को, क्योंकि कंपनी को ग्रो करना है तो अपने बिजनेस पर पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। कंपनी अभी देखिए यहाँ पर 11,560 करोड़ का मार्केट कैप लेकर चल रही है। इसका पी रेशियो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है 15 का, यानी 15 का, और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी उसी लेवल पर है। यानी कंपनी अभी फ़िलहाल महंगी नहीं है, सॉरी, आपको बताना चाहूँगा कि इसका वैल्यूएशन उतना कुछ यहाँ पर महंगा नहीं है। तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट भी यहाँ पर कंपनी के ठीक ठाक तरीके से है 2024 मार्च महीने के, एंड ईयरली अल्सो कंपनी ने अपने आप को थोड़ा मेंटेन ही किया है। देखिए दोस्तों, ये बिजनेसेस यहाँ पर ग्रोथेबल है, बट इसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी भी होती है। रॉ मटेरियल के जो यहाँ पर प्राइजेस 19-20 हो गए, तो प्राइजेस का इम्पैक्ट मार्जिन पर भी होते रहता है। ये भी अंडरस्टैंडिंग कर कर आपको चलना पड़ेगा। आपको चाहिए तो मैं बिज़नेस के कुछ प्रोडक्ट जो है इनके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आयरन से रिलेटेड ये पाइप्स है, इसके अंदर आपको और भी बहुत ही अलग अलग वैरायटी के पाइप्स देखने को मिलेंगे। देखिए सब कुछ बनाते हैं ये, और बहुत ही अच्छा और शानदार बिजनेस कंपनी के पास है। और शेयर प्राइस देख सकते हैं कितना है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड का 194 रुपीज़ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले 6 महीने में 46%, एक साल में देखिए कितना गजब का पैसा कमा कर दिया है। तो आप यहाँ पर इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही कम यहाँ पर प्राइस से बहुत ऊपर तक आया है दोस्तों ये शेयर। देख लीजिए 13 रुपये, कभी यहाँ पर 10-11 रुपये पर, 9 रुपये पर चलने वाला शेयर है 2020 में, और आज कहाँ पर है आप खुद देख सकते हैं। अभी कोई इसमें बोनस स्प्लिट हुआ नहीं है, ये भी बात याद रखना चाहिए, क्योंकि किसी को लगता है कि इसका प्राइस एडजस्ट हुआ होगा, शायद से ऐसा नहीं है। और कंपनी के ऊपर दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको 394 करोड़ की नज़र आएगी, यानी कि लगभग 400 करोड़ की। और कंपनी के पास कैश कितना है देखिए, यहाँ पर 342 करोड़ रुपए का, यानी कंपनी के ऊपर जो कर्जा है और जो कैश है उसमें ज़्यादा कोई यहाँ पर बहुत बड़ा गैप नहीं है, इसलिए कंपनी में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। एंड इसके जो शेयर्स, किसी को सवाल होगा कि गिरवी वगैरह है क्या, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ गिरवी वगैरह शेयर है क्या, तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बट कोई बोनस वगैरह है क्या, वो बताता हूँ। देखिए कोई भी बोनस या स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस नहीं किया। हाँ, डिविडेंड कंपनी थोड़ा बहुत देते रहती है शेयर होल्डर्स को। और अभी जो कोई शेयर गिरवी है क्या, वो तो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए कि कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करना ही चाहिए, खास कर शेयर गिरवी कितने रखे बोलकर। तो कंपनी के देखिए पहले 12% से ज़्यादा 12.5% स्टेक गिरवी था, बट वो अभी कंपनी ने कम किया और अभी 11.5 पे आ गए, यानी 1% जो गिरवी शेयर रखे थे उसे कम किया गया, यानी कंपनी पॉजिटिव परफॉर्मेंस में दिखाई दे रही है। तो ज़रूर दोस्तों आप यहाँ पर इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। बैलेंस शीट बताई मैंने, फंडामेंटल बताए, कंपनी का बिजनेस बताया, सभी चीज़ें आपके आगे रखी गई है, प्रोडक्ट बता दिए हैं और शेयर का प्राइस आल्सो। तो बिल्कुल इसे स्टडी कीजिए। छोटा शेयर है बोलकर लालच में मत आना, धीरे धीरे कंपनी को अंडरस्टैंडिंग कर आगे यहाँ पर आप बढ़ सकते हो। एंड कंपनी को ऑर्डर वगैरह भी मिलते हैं, वो भी यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, कभी आपको यहाँ पर बहुत से न्यूज़ में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।